Today I'm sharing with you spoken English sentences that speed up your English. We have 20 sentences here. First one is इसकी उर्दू है खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास. I have everything God gave me. या I am blessed with everything. खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास. I have everything God gave me. और I am blessed with everything. सेंटेंस नंबर 2 इज़ मैंने गरीबी के दिन रूखी सूखी खाकर गुजारे. I survived my poor days living in bread and water. I survived my poor days living in bread and water. सेंटेंस 3 इज़ तुमने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. You spared no effort to humiliate him. You spared no effort to humiliate him. For sentence number 4 we have in Urdu वो अपने अच्छे काम से हासिद साथियों के सीने पे मोंग दल रहा है. मोंग दल रहा है को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे make someone suffer. तो सेंटेंस बनेगा he is making his colleagues suffer just by doing his job well. He is making his colleagues suffer just by doing his job well. नेक्स्ट इज़ तुम्हारे ना मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी. Your denial won't change reality. Your denial won't change reality. यानी तुम्हारे झुटलाने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी. Our sentence number 6 is about traffic. हम जिस तरह कहें कि ट्रैफिक रेंग भी नहीं रही, यानी ट्रैफिक जूं की तूं खड़ी है, अपनी जगह से हिल भी नहीं रही, रेंग भी नहीं रही, उसी तरह खड़ी है. तो इसे इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं द ट्रैफिक इज़ एट स्टैंड स्टिल. ट्रैफिक रिंग भी नहीं रही जूं की तू खड़ी है. द ट्रैफिक इज़ एट स्टैंड स्टिल. नंबर 7 इज़ उसने जानबूझकर ये बात टाल दी. ही डॉज्ड इट. उसने जानबूझकर ये बात टाल दी. ही डॉज्ड इट. एंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जिस तरह से उर्दू में हम पढ़ते या सुनते हैं कि मैं अभी शादी का वादा नहीं कर सकता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई कांट कमिट टू मैरिज राइट नाउ. यानी मैं अभी वादा नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता. आई कांट कमिट टू मैरिज राइट नाउ. सेंटेंस नंबर 9 जो है वो दरअसल दो डिफरेंट तो मैं नहीं कह सकती, दो सेंटेंसेस हैं जो एक ही सिनारियो में है, उसे हम दो मुख्तलिफ तरह से कह सकते हैं. पहले उर्दू में देख लेते हैं. वाह जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने, यानी तंजिया अंदाज में कहा गया. तो इसे इंग्लिश में इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ओ वाह लाइक यू डिड समथिंग ह्यूज. यानी तुमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया. ओ वाह लाइक यू डिड समथिंग ह्यूज. सार्केस्टिक टोन है, ज़ाहिर है तंजिया. अब इसी को दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि वाह जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने, मैं बहुत मुतासिर हुआ तुमसे. तो अब ये भी तंजिया यानी सार्कास्टिक टोन है, तो इंग्लिश में इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ओ वाह लाइक यू डिड समथिंग ह्यूज. आई एम इम्प्रेस्ड. यानी बड़ा मैं मुतासिर हुआ, तुमने तो बड़ा तीर मार लिया. ओ वाह लाइक यू डिड समथिंग ह्यूज. आई एम इम्प्रेस्ड. याद रखिएगा यहाँ पे टोन पे या बोलने के अंदाज में या लहजे में ये बात बड़ा काउंट करती है कि आप ये बात तंजिया कह रहे हो या सीरियसली कह रहे हो. अब हम आ गए हैं अपने सेंटेंस नंबर 10 पर. अगर हम इस तरह कहें किसी को कि यार ये झूठा दिखावा बंद करो, तो उसे हम कहेंगे कट द एक्ट मैन. यानी झूठा दिखावा बंद करने को कहते हैं कट द एक्ट. एक्ट करना बंद करो, ख़ुद को कोई बड़ी चीज़ या कुछ और साबित करना बंद करो. तो झूठा दिखावा बंद करो, कट द एक्ट. सेंटेंस नंबर 11 है मुझे माफ़ी रखो अपने इन मशवरों से. यानी वो कह रहे हैं कि अपने मशवरे अपने पास ही रखो. स्पेयर मी द एडवाइस. मुझे माफ़ी रखो अपने इन मशवरों से. स्पेयर मी द एडवाइस. सेंटेंस नंबर 12 पे आप पहुँचे हैं हम लोग. सेंटेंस नंबर 12 कहता है तुम्हें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है. इसे कहेंगे यू हैव ऑलरेडी गॉट क्वाइट अ लॉट. तुम्हें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है. यू हैव ऑलरेडी गॉट क्वाइट अ लॉट. सेंटेंस नंबर 13 है बड़ी चालाकी के साथ गैर महसूस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं. अब गैर महसूस तरीके को हम कहेंगे सटल रूमर्स. गैर महसूस तरीके से अफवाहें फैलाना, सटल रूमर्स. सेंटेंस बनेगा दे आर कनिंगली स्प्रेडिंग सटल रूमर्स. वो बड़े चालाकी के साथ गैर महसूस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं. दे आर कनिंगली स्प्रेडिंग सटल रूमर्स. नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम कहें कि वो फिर से किसी बेकसूर को फंसाने निकले हैं, तो इसके लिए बड़ा मशहूर एक इंग्लिश का फ्रेज़ है विच हंट. तो सेंटेंस बनेगा दे आर अगेन ऑन अ विच हंट. यानी वो फिर से किसी बेकसूर को फंसाने निकले हैं. सेंटेंस नंबर 15 इज़ अपने आंसू पोंछ डालो.
इसे कहेंगे वाइप डाउन योर टीयर्स, वाइप डाउन योर टीयर्स। अब जो सेंटेंस है ये बहुत इसका जो इंग्लिश फ्रेज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी को आना चाहिए आज के दौर में। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। अपने इस बिज़नेस आइडिया को लोगों के सामने रखो, देखो क्या रद्द अमल आता है या इसे लोगों के सामने पेश करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अपने कोई बिज़नेस आइडिया, कोई प्रोडक्ट या समथिंग कुछ भी हम कहीं लॉन्च करते हैं, लोगों के सामने वो आइडिया रखते हैं, फिर देखते हैं कि लोगों की क्या रिस्पॉन्स आती है। तो इसके लिए एक ख़ास फ्रेज़ है इंग्लिश में जिसे कहा जाता है रन इट अप द फ्लैग पोल, रन इट अप द फ्लैग पोल। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं और यूँ भी कह सकते हैं रन योर बिज़नेस आइडिया अप द फ्लैग पोल, यानी हम कोई बिज़नेस आइडिया रख रहे हैं किसी के सामने, रन योर बिज़नेस आइडिया अप द फ्लैग पोल। नेक्स्ट है, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। अक्सर उर्दू में कहते हैं और इसका मकसद ये होता है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, यानी ये पार्क में घूमने जितनी कोई आसान बात नहीं है, अच्छा खासा मुश्किल काम है। सेंटेंस नंबर 17, ये काम तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा। इट्स अ सिंच, ये काम तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा। इट्स अ सिंच। नंबर 18 में उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। इसे कहते हैं आई कांट स्टैंड हिम, मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता, यानी सख्त नापसंद करता हूँ। आई कांट स्टैंड हिम। नंबर 19 है, मैंने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। आई नॉक्ड हिम डाउन अ पेग, आई नॉक्ड हिम डाउन अ पेग। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसे उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा हाथ ही पकड़ ले। अब इसे कहेंगे गिव हिम एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल, गिव हिम एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल, यानी उसे उंगली पकड़ाओ तो वो तो पूरा हाथ ही पकड़ ले, यानी वो तो फैल जाए, वो तो हमारी जगह पे ही कब्ज़ा कर ले। इस किस्म का इसके मायने बनते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।